हे एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिनक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस। लिनक्स का अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उस पॉइंट पे आज हम लोग बात करेंगे। तो कोई बंदा अगर लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब ट्राई कर रहा है और उस जॉब की प्रिपरेशंस कर रहा है तो ये जो आज मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर बताऊंगा इसको जरूर पढ़ लेना। इसके अलावा कुछ नहीं पूछता इंटरव्यूअर लिनक्स के अंदर। तो जो बंदा लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिपरेशन कर रहा है इंटरव्यू की, वो इस वीडियो को जरूर देख लेना। और जो बंदा डेवऑप्स इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है तो आपको सबको पता है कि डेवऑप्स के अंदर पहला टूल लिनक्स होता है और डेफिनेटली एक लिनक्स से क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप डेवऑप्स की तैयारी कर रहे हो, डेवऑप्स इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपसे लिनक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हैं और इनके अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना पढ़ लें बस सफिशिएंट है। टॉपिक ही हमारा क्या, लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेवऑप्स प्रोफाइल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर। तो पहले क्वेश्चंस को देखेंगे, देन उसके बाद आंसर्स के साइड जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द लिनक्स। व्हाट इज लिनक्स, सबसे पहला क्वेश्चन। अब कई बंदा बोलता है जरूरी है सर पहला क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं होता सर। कोई जरूरी नहीं है कि इंटरव्यूअर आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछ ले कि व्हाट इज द लिनक्स। नहीं, डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के माइंड पे। अब इंटरव्यूअर का माइंड कैसा होता है, इंटरव्यूअर का माइंड समझाते हैं। मान लो किसी कंपनी में लिनक्स के ऊपर काम हो रहा है और वो लोग ट्रबल शूटिंग ज़्यादा करते हैं, या फिर उनको उनके क्लाइंट से जो प्रोजेक्ट मिला है ना, वो ट्रबल शूटिंग का प्रोजेक्ट मिला है कि भाई हमारे पास 10,000 ओएस है, 10,000 ओएस के ऊपर ट्रबल शूटिंग करना है। तो वो इंटरव्यूअर आपसे ये सब नहीं पूछेगा व्हाट इज द लिनक्स, लिनक्स क्या है। ट्रबल शूटिंग से स्टार्ट कर लेगा सीधे। तो हर एक कंपनी जिस प्रोफाइल पे काम कर रही होती है, जिस टॉपिक पे काम कर रही हो, तो वो लोग उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता लग जाता है कि यार इस कंपनी में ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड काम होता है। कई बार आपने देखा कि लोगों को ना पता लग जाता है कि इस कंपनी के अंदर ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड काम होता है। तो फर्दर जब भी वहां पे वैकेंसी आती है ना, वो बता देते हैं यार ट्रबल शूटिंग पढ़ के जाना, ट्रबल शूटिंग पढ़ के जाना, ट्रबल शूटिंग पढ़ के जाना, ट्रबल शूटिंग पढ़े। अब मान लो 20 बंदे इंटरव्यूअर के लिए आए, सारे ट्रबल शूटिंग पढ़ के आए, सारे ट्रबल शूटिंग को इतना अच्छे से पढ़ लिए कि एकदम पूरा घोट के पी लिया ट्रबल शूटिंग। अब इंटरव्यूअर पूछ रहा है 20 के 20 वाले लोग से, सारे आंसर परफेक्ट दे रहे हैं, सारे आंसर परफेक्ट दे रहे हैं, वैकेंसी सिर्फ 5 है। क्या करेगा इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर फंस गया ना। तो अब इंटरव्यूअर क्या करेगा, 20 बंदे 20 के 20 ट्रबल शूटिंग में एक्सपर्ट है, किसको रखें भाई। अगर कोई नोन का बंदा है तो ठीक है उसको रख लेंगे, बट सारे अननोन बंदे हैं, क्या करें। सेकेंड राउंड शेड्यूल करेंगे उनका। अब सेकेंड राउंड में टॉपिक दूसरा पूछ लेते हैं। तो उन 20 बंदों को क्या बताया गया था कि लिनक्स की ट्रबल शूटिंग पढ़ के आना, और कुछ देखा नहीं। फिर आ गए भाई घूम फिर के दूसरे टॉपिक पे आ जाएंगे। अब पूछ लिया भाई व्हाट इज द लिनक्स, समझ आ रही है, व्हाट इज द लिनक्स। अब वो ट्रबल शूटिंग ही पढ़ा है, लिनक्स पता ही नहीं क्या होता है। ऐसा होता है इंटरव्यू में बहुत बार, ठीक है। या फिर कई कंपनी में आप जा रहे हो जहां पे क्रीम लेवल का बंदा रखना है, पर्टिकुलर टॉपिक पे काम हो रहा है, ठीक है भाई, हम सिर्फ टॉपिक से रिलेट नहीं पूछेंगे, हम पूरा पूछेंगे, पूरा बंदे का आईक्यू लेवल चेक करेंगे, बंदे की नॉलेज चेक करेंगे, बंदा कितनी मेहनत किया लिनक्स के ऊपर वो चेक करेंगे। तो वो बंदा, तो कई बंदे ऐसे प्रिपरेशन करते हैं कि मेन मेन टॉपिक पढ़ के चले जाते हैं, लाइक सेलेक्टेड लर्निंग। बहुत बार देखा है, लोग हमेशा सेलेक्टेड लर्निंग करते हैं। आपको मैं बता दूं, सेलेक्टेड लर्निंग लाइफ में पॉइजन की तरह काम करता है। तो डोंट डू दी सेलेक्टेड लर्निंग, कभी मत करना दोस्तों सेलेक्टेड लर्निंग, कभी आगे नहीं बढ़ पाओ। कई बंदा बोलता है कि सर मेरा इंटरव्यू शेड्यूल है, जेडी में मुझे ये आया, ये पढ़ लेता हूं। आप पढ़ भी लोगे, सेलेक्ट भी हो जाओगे, 20 लाख का पैकेज मिल भी गया, आगे नहीं बढ़ पाओगे सर। 20 से 25 में जाने में बहुत माथा पच्ची करनी पड़ेगी, 30 में जाने में बहुत माथा पच्ची करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सेलेक्टेड लर्निंग पढ़ के, आपका माइंड सेट ही वैसा है कि उतना ही पढ़ूंगा जितना काम हो रहा है, फिर तो हो चुका है भाई, घंटादार हो जाएगा। तो डोंट डू दी सेलेक्टेड लर्निंग, हमेशा ओवरऑल पढ़ो, टॉपिक के कॉन्सेप्ट को पढ़ो। तो कई कंपनियां भी ऐसे होती हैं कि जो आपको जज कर रही होती है कि ऐसे बंदे को हायर नहीं करेंगे जो सेलेक्टेड लर्निंग करके आया। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी, गूगल कंपनी, फेसबुक कंपनी, राइट, इन्फोसिस, एक्सेंचर, बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां होती हैं जहां पर एक सीरियस बेस का प्रोजेक्ट चल रहा होता है। वो बोलते हैं यार सेलेक्टेड लर्निंग वाले बंदे को हायर नहीं करेंगे,
क्रीम लेवल के बंदे को हायर करेंगे, अच्छा नॉलेज वाले को बंदा हायर करेंगे, कंपनी में क्या काम हो रहा है, किस टॉपिक पे हो रहा है वो हम सिखा लेंगे, बट एटलीस्ट बंदे का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे कंपनी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कंपनी में सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट इज द लिनक्स। अब जो बंदे सेलेक्टेड लर्निंग किए हैं वो आंसर क्या देते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो बंदे आंसर देंगे, लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज अ कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब बोलेंगे। अब उन्होंने जहां से सीखा है, उनकी एक्सपेक्टेशन भी सेलेक्टेड लर्निंग की थी, और जहां से सीख रहे थे वो देने वाले भी वैसे ही थे कि सेलेक्टेड लर्निंग दे दो भाई, बात खत्म करो। क्योंकि इन डेप्थ लर्निंग में टाइम लगता है, उन्होंने सेलेक्टेड लर्निंग दी, आपकी भी डिमांड थी सेलेक्टेड लर्निंग दे दो, फीस कम कर दो, बात खत्म। बाद में पता लगता है ना आपको, तो शुरू में तो आपको लगता है यार कम टाइम पे कम पैसे में चीजें हो जाए। अब आप यही आंसर दोगे, लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड बेस, सिक्योर बेस, गलत आंसर है। गूगल जाके करें व्हाट इज द लिनक्स, आपका आंसर क्या आएगा, बोलेगा लिनक्स इज अ कर्नल। क्या? लिनक्स इज अ कर्नल। और मैंने अपनी लिनक्स की कैरिकुलम में 35 मिनट डिस्कस किया है व्हाट इज द लिनक्स पॉइंट को लेकर। पता है आपको, जो आंसर मैंने आपको 1 सेकंड में दे दिया, लिनक्स इज अ कर्नल, इस पे मैंने 35 मिनट डिस्कशन किया। ऐसे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द सॉरी टाइप्स ऑफ लिनक्स इंस्टॉलेशन, लिनक्स इंस्टॉलेशन के कितने टाइप्स होते हैं बताओ भाई। अब आपने VMware के ऊपर इंस्टॉलेशन किया तो आपको बस यही पता है सर VMware के ऊपर इंस्टॉलेशन था, नहीं। आपसे पूछा गया लोकल इंस्टॉलेशन क्या होता है, नेटवर्क इंस्टॉलेशन क्या होता है, सर्वर इंस्टॉलेशन क्या होता है, आपको पता ही नहीं। तो टाइप्स ऑफ इंस्टॉलेशन भी अच्छे से पढ़ के जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू रन ए कमांड। अब जो बंदे सेलेक्टेड लर्निंग करते हैं, हाउ टू रन ए कमांड कंफ्यूज हो गया भाई वो, ये क्या पूछ बैठा, हाउ टू रन ए कमांड ये क्या होता है भाई। भैया हाउ टू रन ए कमांड आना चाहिए। अब हाउ टू रन अ कमांड का आंसर पता है क्या है? आप कमांड को कैसे रन करते हो, जब आप कमांड रन करते हो ना, तो कहां पे कमांड चलेगी, कहां पे ऑप्शंस आएगा, कहां पे आर्ग्यूमेंट आएगा, आपको पता होना चाहिए। किसी फर्स्ट कमांड के आउटपुट पे फर्दर एक्शन कैसे लेना पता होना चाहिए। कई लोगों को नहीं पता, कमांड चला रहे हैं आंख बंद करके, बस बात खत्म। पता ही नहीं है कमांड कहाँ का क्या मतलब है, ऑप्शंस का क्या मतलब है, आर्गुमेंट का क्या मतलब है, कब ऑप्शंस लगाते हैं कब ऑप्शंस नहीं लगाते, पता ही नहीं है। तो अच्छे से पढ़ के जाओ। टर्मिनल नहीं पता लोगों को, व्हाट इज द टर्मिनल, टर्मिनल क्या होता है, रूट का टर्मिनल क्या है, नॉर्मल यूजर का टर्मिनल क्या है, टर्मिनल में जो लिख के आता है उसका क्या मतलब है, पता ही नहीं है। कभी फोकस ही नहीं किया, कभी नोटिस ही नहीं किया। हाँ भाई टर्मिनल आ गया, बस कमांड चला रहे, बात खत्म। सेलेक्टेड लर्नर ऐसे करते हैं। एलएस कमांड का आउटपुट बताओ भाई, इंटर में पूछा गया एलएस कमांड का आउटपुट आता है आपको, देखना आता है। लोग बोलेंगे हाँ सर डेली चलाते हैं एलएस कमांड। चला भाई एलएस कमांड, लैपटॉप घुमा के दे देगा एलएस कमांड रन कर। आपने एलएस कमांड रन किया, आउटपुट आया, आप लैपटॉप घुमा के बोलेगा सारे आउटपुट, जो आउटपुट आया उसको एक्सप्लेन कर मुझे, फर्स्ट फील्ड में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है, सिक्स में एक्सप्लेन कर। अब बंदा ऐसे देखेगा, फर्स्ट फील्ड में यार डी लिखा हुआ है, RWX लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, लास्ट में डॉट लिखा हुआ है, कंफ्यूज है। फिर रूट लिखा हुआ है, फिर रूट लिखा, क्या है भाई पता ही नहीं है। तो एलएस कमांड को भी अच्छे से लर्न करके जाओ भैया। नेक्स्ट कमांड, आप इंटरव्यू आपसे पूछता है कि व्हाट इज द HW क्लॉक एंड टाइम डेट सीटीएल, क्या मतलब है, पता ही नहीं है। टाइम डेट सीटीएल तो चलो बता दोगे, सेलेक्टेड लर्निंग की हो तो पढ़ा दिया गया होगा आपको, लेकिन HW क्लॉक नहीं पता आपको, हार्डवेयर क्लॉक क्या होता है? अच्छे से सीख के जाए। हिस्ट्री कमांड पूछ लिया गया, हिस्ट्री कमांड क्या होता है, आपने बोल दिया आंसर सर, जो कमांड चलाते हैं उसकी हिस्ट्री देखने के लिए हिस्ट्री कमांड, यही आंसर है क्या। आपसे पूछा गया कि टर्मिनल में कितने दिन तक की हिस्ट्री सेव होती है, बताओ भाई। हिस्ट्री जब रन करते हैं तो मुझे डेट टाइम के साथ चाहिए, बताओ भाई। घूम गया बंदा, ढंग से पढ़ा ही नहीं है, सेलेक्टेड लर्निंग करके गया ना भाई। समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई रीबूट और पावर ऑफ में क्या अंतर होता है बताओ जरा। रीबूट की कमांड, रीबूट करने के लिए रीबूट किया तो क्या, पावर ऑफ किया तो पावर ऑफ कितने टाइप से कर सकते हैं, रीबूट कितने टाइप से करते हैं, एक्सप्लेन करो। फिल्टर कमांड क्या होता है, पूछा गया फिल्टर कमांड क्या क्या होता है। अब बंदा ऐसा सोच रहा है फिल्टर कमांड यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है। फिर इंटरव्यू बोलेगा फाइंड कमांड, अब याद आ गया भाई फाइंड, अब एक्सप्लेन करो भाई। फिल्टर कमांड के अंदर आपका कैट, टैग, एनएल, एलएस, मूव, हेड, टेल, इको, आरएम, एमबी, रीनेम, कट, एडब्ल्यू के, सेड, ग्रैप, फाइंड, सब फिल्टर कमांड का टॉपिक है।
बहुत अच्छे से पढ़ के जाए। फिल्टर कमांड, फाइंड कमांड क्या होता है, ग्रैब क्या होता है, सेट क्या होता है, ऑक क्या होता है, कट क्या होता है, रीनेम, एमबी, आरएम, सब कुछ। यूजर ऐड कमांड पढ़ के जाए, यूजर कैसे ऐड करते हैं, यूजर की होम डायरेक्टरी क्या होती है, डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी क्या होती है, यूजर का सेल कैसे चेंज करते हैं, यूजर की यूआईडी का क्या मतलब है, जीआईडी का क्या मतलब है, यूजर का पासवर्ड कितने फॉर्मेट में होता है, कितने फील्ड्स में होता है, यूजर मोड क्या होता है, यूजर को मॉडिफाइड कैसे करते हैं, यूजर को डिलीट कैसे करते हैं, सब लर्न करके जाओ। परमिशंस मैनेजमेंट का टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, सीएच मोड क्या होता है, सीएच ऑन क्या होता है, सीएच जीआरपी क्या होता है, इनका क्या यूज केस है, एसीएल कमांड क्या होता है, यूमास क्या होता है, एसयूआईडी क्या होती है, एसजीआईडी क्या होती है, स्टिक की बिट क्या होता है, सूडो क्या होता है, सब पूछेंगे दोस्तों। अब आपके आंसर पे ही डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू कितने टाइम तक चलता है। ग्रुप मैनेजमेंट का टॉपिक पूछा गया, सर्विस के बारे में पूछा गया, सर्विस क्या होती है, किसी सर्विस को स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टार्ट क्या होता है, स्टॉप क्या होता है, रीस्टार्ट क्या होता है, इनेबल क्या होता है, डिसेबल्ड क्या होता है, रीलोड क्या होता है, हाउ टू स्टार्ट सर्विस ऑटोमेटिकली क्या होता है, स्टार्ट स्टॉप में क्या अंतर होता है, रीस्टार्ट स्टार्ट में क्या अंतर है, इनेबल डिसेबल्ड में क्या अंतर है, रीलोड में क्या अंतर है, रीस्टार्ट रीलोड में क्या अंतर है, ये सब पूछा जाता है आपसे। समझ आ रही बात यहाँ पे। एसएसएच मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसएसएच के बारे में पूछा जाएगा। एसएसएच पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होता है, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होता है, एसएसएच का पोर्ट कैसे बदलते हैं, एसएसएच का प्राइवेट की कैसे सेव करते हैं, सब पूछा जाएगा एसएसएच। एनएमसी लाई कमांड क्या होता है, एससीपी आरसिंग कमांड क्या होता है, फायरवॉल डी के बारे में पूछ लिया जाएगा, फायरवॉल क्या होता है, स्टोरेज टॉपिक्स में पूछा जाएगा, एलवीएम क्या होता है, वीडियो क्या होता है, स्वैप पार्टीशन क्या होता है, सब एक्सप्लेन करें। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू ब्रेक अ रूट पासवर्ड। एक मिनट होल्ड करना दोस्तों मेरे, एक मिनट, सॉरी आंख में ना कुछ चला गया था। हाउ टू ब्रेक रूट पासवर्ड, रूट का पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं, अगर रूट का पासवर्ड भूल गए तो ये पूछा जाएगा। ग्रब के बारे में पूछा जाएगा, ग्रब में आपने कभी कोई एडिटिंग की है, कभी कोई चेंजेस किए हैं तो क्या किए हैं। ट्रबल शूटिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ टू रिकवर बूट लोडर, हाउ टू रिकवर कर्नल, कर्नल कैसे रिकवर करते हैं, एटी कमांड, क्रॉन टैब, कभी कोई जॉब लगाया है, एना क्रॉन टैब क्या होता है इसके बारे में पूछा जाएगा। लिनक्स सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के टॉपिक पूछा जाएगा, आरपीएम क्या होता है, यम क्या होता है, डीएनएफ क्या होता है, यम डीएनएफ में क्या अंतर है, जिप अनजिप टार कमांड क्या होता है, लॉक्स मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाएगा। आपने कभी लॉक्स देखे हैं, यम के लॉक कहाँ जाते हैं, राइट, बूट के लॉक कहाँ जाते हैं, रीबूट के लॉक कहाँ जाते हैं, लॉगिन के लॉक कहाँ जाते हैं, सब पूछा जाएगा। प्रोसेस मैनेजमेंट पूछा जाएगा, कोई प्रोसेस चलता है उसकी पीआईडी कैसे देखते हैं, पीआईडी को किल कैसे करते हैं, सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पुटअप होंगे, इन सब का आंसर मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, सबका आंसर। उसके लिए आप गूगल में जाएं, पोर्टल पे जाएं, मेरे पोर्टल पे जाएं, इसका आंसर आपको कहां मिलेगा, web.classplus-app.com में जाएं। यहां पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर डालें, लॉगिन करने के लिए मैं बता रहा हूं। लॉगिन नाउ में क्लिक करें, ओटीपी आपको आएगा, ओटीपी डालें। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेरे पास जो ओटीपी आया वो यहाँ पे मैंने डाला, एंड लॉग इन नाउ में क्लिक करें। लॉग इन होने के बाद आप कोर्स में आए, मैनेज कोर्स में जाएं। ठीक है, और कहाँ पे इसके आंसर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, लिनक्स आरईसीएस में जाएं। ठीक है, कंटेंट में जाएं, हर एक चीज के आंसर है, देखो लिनक्स, सबके आंसर आपको यहाँ मिलेंगे। राइट, कितने लेक्चर्स हैं, 84 लेक्चर्स हैं। तो ये था दोस्तों आपका इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। समझ आ रही बात यहाँ पे। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आंसर आपसे पूछा जाता है। अब इन क्वेश्चंस, अब ये ना सोचे कि स्पेसिफिक, कई लोग बोलते हैं सर स्पेसिफिक क्वेश्चन दे दो ना सर, हाउ टू स्टार्ट सर्विस, हाउ टू स्टॉप सर्विस, हाउ टू रीलोड सर्विस। क्या इंटरव्यूअर ऐसा पूछेगा कि हाउ टू स्टार्ट सर्विस, हाउ टू स्टार्ट एनएफएस सर्विस,
हाउ टू स्टार्ट डीएससीपी सर्विस, हाउ टू स्टार्ट एसएसएस सर्विस, ये क्वेश्चन पूछेगा। आपको लगता है कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछेगा। सर्विस क्या होता है? आपने बोला सर सर्विस क्या होता है? भाई हम जो भी सर्विस कॉन्फ़िगर करते हैं उसको चालू करने के लिए स्टार्ट करना पड़ता है, बंद करने के लिए स्टॉप करना पड़ता है। ठीक है, स्टॉप स्टॉप स्टार्ट और स्टॉप में क्या अंतर है? स्टार्ट और रीस्टार्ट में क्या अंतर है? स्टार्ट रीस्टार्ट एंड रीलोड में क्या अंतर है? इनेबल डिसेबल में क्या अंतर है? क्या अगर हमने सर्विस को स्टार्ट किया और उसको इनेबल नहीं किया, मशीन रिबूट करते हैं तो सर्विस ऑन मिलेगी बंद मिलेगी? ऐसे क्वेश्चंस निकलेंगे दोस्तों, ऐसे। 2015, 2010, 2011, 12, 15 का जमाना गया। 2016-17 का जमाना गया कि इंटरव्यूअर आपसे बोलेगा हाउ टू रीस्टार्ट द सर्विस, हाउ टू रीस्टार्ट द एनएफएस सर्विस। नहीं पूछेगा दोस्तों। तो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? पहले सीखें, इन डेप्थ सीखें। और सीखना कहाँ से मैंने आपको बता दिया, मेरे पोर्टल पे जाए, यहाँ से वीडियोस सीखें आप। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसी के साथ साथ इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।